वेलकम टू सिनेमा स्कूप, जहां आज बात होगी टीवी की दुनिया से लेकर बॉलीवुड तक की दुनिया में लोगों की जिंदगी बदलने वाली एकता कपूर की। एकता कपूर की दुनिया में कानूनी पचड़े की एंट्री हो गई है। एकता वैसे तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इन दिनों उन पर कुछ ऐसे आरोप लग रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। हजारों स्ट्रगलिंग एक्टर्स को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली एकता कपूर पर गंदी बात वेब सीरीज में नाबालिग बच्चों के एडल्ट सीन दिखाने पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। इतना ही नहीं, मामले में एकता कपूर की मां शोभा कपूर भी शामिल है। प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को मुंबई पुलिस ने तलब किया है। पुलिस ने दोनों को पॉक्सो केस में पूछताछ के लिए थाने में बुलाया है। पुलिस ने 24 अक्टूबर यानी गुरुवार को पेश होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ये पूरा मामला वेब सीरीज गंदी बात में नाबालिग लड़कियों के अश्लील सीन्स दिखाने का है। 3 दिन पहले एकता और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब मुंबई पुलिस ने मां बेटी को तलब कर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ 3 दिन पहले ये मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने बच्चियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए थे। हालांकि इस विवादित एपिसोड को अब ऐप से हटा भी दिया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से की गई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि वेब सीरीज में सिगरेट के एड का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का भी अपमान किया गया है। इसकी वजह से शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। साथ ही इस सीरीज के एक एपिसोड में पॉक्सो एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ सीन्स भी हैं। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद एकता की प्रोडक्शन कंपनी ने बयान जारी किया था। आर्ट डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन कंपनी सभी कानूनों जैसे पॉक्सो एक्ट का भी पालन करती है। नाबालिगों के मामले में जो भी जानकारी सामने आई है वो गलत है। एकता और उनकी वेब सीरीज गंदी बात इससे पहले भी विवादों में रही है। साल 2020 की बात है। इसी सीरीज के एक सीजन में सेना के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री दिखाने के मामले में एकता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने तो एकता और शोभा की गिरफ्तारी का वारंट तक जारी कर दिया था। मामले की जांच अभी भी जारी है। इसके बाद 27 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि बच्चों को लेकर इस तरह का अश्लील कंटेंट देखना, पब्लिश करना और डाउनलोड करना सब कुछ गुनाह है। इस फैसले के साथ ही उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इस तरह की एक्टिविटी को अपराध में शामिल नहीं किया जा सकता। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ गंदी बात सीरीज के चलते पॉक्सो एक्ट के तहत मामला तो दर्ज हो गया। अब इस पर आर्ट बालाजी टेलीफिल्म ने सफाई भी दी है। एकता के आर्ट बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड की ओर से जारी बयान में कहा गया है, वेब सीरीज गंदी बात के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स के संदर्भ में ALT डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड यानी कंपनी स्पष्ट करती है कि वे पॉक्सो एक्ट सहित सभी कानूनों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और कंपनी पर नाबालिगों के संदर्भ में लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि शोभा और एकता कंपनी के दैनिक कार्यों में यानी कंपनी का जो भी रोजाना का काम हो रहा है उसमें शामिल नहीं है। आगे कहा गया है कि कंपनी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वे जांच में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए कंपनी टिप्पणी करने से बचती है। रिपोर्ट की माने तो आर्ट बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड की एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ 20 अक्टूबर को पॉक्सो अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। 22 अक्टूबर को पहले दौर की पूछताछ के लिए मां बेटी की जोड़ी को बुलाया गया था। वहीं अब मुंबई पुलिस के मुताबिक दोनों 24 अक्टूबर को आगे की पूछताछ के लिए पेश होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव।